तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन अपने टाविस फॉर्म का यूज करते हुए ब्लड पैलेस के 9th हॉल के मास्टर को काफी चालाकी से उल्लू बना देता है। तब तक हाउटियन फैमिली पोर्टल से सेफ जगह पहुंच चुकी थी। वहीं पर हॉल मास्टर को भी समझ आ गया था कि हाउटियन ने उनके साथ गेम खेले, इसलिए वो अपनी आर्मी लेकर सीधा उस पोर्टल में पहुंच गया। यहाँ पर यूशिन और उन लोगों में काफी तगड़ी फाइट हुई। तो यूशिन ने अपने टाविस फॉर्म को डिस्ट्रॉय करते हुए ब्लड हॉल के कई सारे सिपाहियों को मार दिया, लेकिन वो लीडर अभी भी जिंदा था। यूशिन को पता था कि इस ब्लड पैलेस के लोग जरूर से हाउटियन फैमिली के पीछे जाएंगे, तो यूशिन उनके इलाके में जाकर आतंक फैलाना शुरू कर देता है ताकि ब्लड थर्स्टी हॉल के लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ब्लड पैलेस के एक केव का सीन दिखाया गया, जहाँ से स्पिरिचुअल स्टोन को माइन किया जाता था। इस बार तो उन लोगों ने ढेर सारे स्टोन्स माइनिंग करके बाहर निकाले थे, जो देखकर वो मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कह रहा था कि इस बार तो मेरा प्रमोशन पक्का, लेकिन उसकी खुशी में जहर घोलने के लिए यूशिन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कहता है कि तुम्हें प्रमोशन तब मिलेगा जब ये स्टोन लेकर तुम ब्लड पैलेस हॉल जाओ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे होते हुए ये पॉसिबल है। जिसके बाद हमें ब्लड पैलेस हॉल के गार्डन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर दो कल्टीवेटर्स अपने एल्डर को बता रहे थे कि यहाँ पर गजब हो गया, प्लीज आप हमारे साथ चलिए। मगर वो बंदा शराब के नशे में धुत होने की वजह से उन लोगों पर ध्यान ही नहीं देता। हालांकि वो लोग जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गए। वो कह रहे थे जरा अपने गार्डन का नजारा देखो, तो बंदा भी अपनी आंखें मलते हुए देखता है कि वहाँ के सारे स्पिरिचुअल रूट गायब हो चुके हैं। वो सारे स्पिरिचुअल हब एलिक्सर बनाने के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, मगर किसी ने उन्हें चुरा लिया। वही दूसरी तरफ ब्लड पैलेस के कई सारे हॉल्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे। वेल सारे कारनामे किए थे यूशिन ने। वो जानबूझकर ब्लड थर्स्टी हॉल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो लोग हाउटियन फैमिली का पीछा छोड़कर यूशिन के पीछे लग जाए। और अब हमें ब्लड थर्स्टी क्लैन का मेन हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर नॉर्दर्न डाचू रीजन के मेन सेक्ट के सभी लोग जमा हो गए थे। साथ ही साथ ब्लड थर्स्टी हॉल का लीडर उन्हें बता रहा था कि यूशिन तो मर चुका है, यानी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एनिमी खत्म हो गया। तो क्यों ना हम सब एकजुट होकर एक जॉइंट आर्मी बनाएं। ऐसा करके हम सदर्न डाचू रीजन पर तुरंत ही कब्जा कर सकते हैं। और वो लोग भी इसके लिए अग्री हो गए। वो कह रहे थे हाँ, सदर्न डाचू रीजन को कंट्रोल करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने तो बैटल जीतने से पहला ही इलाके बांटना शुरू किए। किसी को डेंसिटी चाहिए थी तो किसी को हिंग्यूसेक चाहिए था। अब इनका डिस्कशन चल ही रहा था कि तभी एक बंदा भागते हुए हॉल में पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि हमारे मेडिसिन हॉल के एल्डर सन हाउ पर अटैक हुआ है। किसी मास्क वाले बंदे ने सन हाउ के बेटे को किडनैप कर लिया है और फिरौती के तौर पे वो बंदा 10 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन की मांग कर रहा। साथ ही साथ एंशिएंट कांग्यू लैंड में मौजूद स्पिरिचुअल स्टोन की माइन पर भी अटैक हुआ है। किसी मास्क वाले बंदे ने वहाँ के सारे स्पिरिचुअल स्टोन चुरा लिए। इतना ही नहीं, बाइचाओ गार्डन के स्पिरिचुअल प्लांट भी गायब है और ये सारी चोरियां बस उस मास्क वाले बंदे ने की है। अब ये खबर सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और समझ गए थे कि कोई जानबूझकर ब्लड थर्स्टी हॉल को उंगली कर रहा है। और तभी एक और बंदा वहाँ पर पहुँच जाता है। वो अपने मास्टर को बता रहा था कि हमारा स्पिरिचुअल लिक्विड पूल पूरी तरह से गायब हो गया। किसी बंदे ने हमारा सारा लिक्विड चुरा लिया है। अब वहाँ पर कुछ और बंदे आने लगे। वो सभी लोग अपने मास्टर को बता रहे थे कि हमारे फैक्शन में बहुत बड़ी चोरी हो गई। तो अब इन सारी चीजों को गौर से ऑब्जर्व करने के बाद एक बंदा लीडर से कहने लगा कि फिलहाल तो हम आपका कोई साथ नहीं दे सकते। अब तो हमारी प्रायोरिटी है उस मास्क वाले बंदे को ढूंढने की। बस एक बार वो हमारे हाथ लग जाए, फिर हम सब मिलकर डाचू रीजन पर अटैक कर देंगे। मगर लीडर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो अपनी इवल ऑरा को रिलीज करते हुए कह रहा था कि हमें जल्द से जल्द डाचू रीजन पर अटैक कर देना चाहिए। मगर वहाँ मौजूद कोई भी शख्स लीडर की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। और तभी ब्लड थर्स्टी हॉल का होली सन सामने आ जाता है। वो कह रहा था लीडर प्लीज शांत हो जाए, गुस्से में लिया हुआ कोई डिसीजन सही साबित नहीं होता। वेल इस बंदे का नाम है हुआजुन। जिसके बाद वो सभी को ग्रीट करते हुए अपनी बात उनके सामने रखने लगा। वो कह रहा था कि कोई जानबूझकर हमें उकसाने की कोशिश कर रहा है ताकि हमारी मिलिट्री डिस्टर्ब हो जाए। वैसे भी हमारा दुश्मन यूशिन अब मर चुका है, तो सदर्न डाचू रीजन पर कब्जा करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। साथ ही साथ वहाँ मौजूद मास्टर से कह रहा था कि बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं जल्द से जल्द उस मास्क वाले बंदे को कैप्चर कर लूंगा और फिर हम अपनी बड़ी आर्मी असेंबल करके सीधा डाचू रीजन पर हमला कर देंगे। तो ब्लड थर्स्टी हॉल का लीडर भी उसकी बात से कन्विंस हो गया। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिनों का वक्त देता हूँ, जल्द से जल्द उस मास्क वाले बंदे को
कैप्चर करो। जैसे वो बंदा हमारे हाथ लगेगा हम डाचू रीजन पर अटैक कर देंगे। वही दूसरी तरफ हम यूशिन की टाओ फॉर्म को देख पाते हैं, जिसने मेडिसिन हॉल के यंग मास्टर को कैप्चर किया हुआ था। उस बंदे से इंटेरोगेशन करने के बाद यूशिन को पता चला कि ब्लड थर्स्टी हॉल के सारे ट्रेजर युनलियो माउंटेन पर मौजूद हैं। तो अब यूशिन वहाँ के सारे ट्रेजर चुराने की प्लानिंग करता है। साथ ही साथ यूशिन को इस बंदे की आग भी काफी ज्यादा पसंद आई थी, तो बड़ी बेरहमी से उस बंदे की आग को नोचकर बाहर निकाल लेता है। वो इस मिस्टीरियस आग को अपनी पपेट की आग से मिलाने की कोशिश कर रहा था, मगर इसमें यूशिन नाकाम रहा क्योंकि इन दोनों आंखों के एट्रीब्यूट्स अलग थे। और तभी उसकी 6 व्हील इमॉर्टल आई एक्टिवेट हो गई। उसने अपने आप ही इन दोनों आंखों की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके चलते यूशिन नोटिस करता है कि उसका विजन अब काफी ज्यादा क्लियर हो चुका है। वो छोटे छोटे इंसेक्ट की मूवमेंट को भी ट्रैक कर सकता था। तो यूशिन डिसाइड करता है कि वो फ्यूचर में ऐसी हेवनली आईज को कलेक्ट करेगा ताकि 6 व्हील इमॉर्टल आई की पावर और ज्यादा वास्ट हो जाए। और उतने में यूशिन पर एक ब्लैक एनर्जी से अटैक हो गया, जिसे यूशिन बाल बाल बच गया था। तभी वो देखता है कि उसे कैप्चर करने के लिए ब्लड थर्स्टी हॉल के लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। वेलियन में होली सन हुआजुन भी शामिल था। हुआजुन के पास स्पिरिचुअल सेंसेस को ब्लॉक करने की पावर थी। अगर यूशिन के पास इमॉर्टल रिंग नहीं होती तो शायद वो इसके अटैक से घायल हो जाता। साथ ही साथ उन लोगों ने अपनी इवल एनर्जी का यूज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन भी सेटअप किया ताकि यूशिन वहाँ से भागने न पाए। हुआजुन उससे कहता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारे पास ढेर सारी पावर्स है, मगर फिर भी तुमने ब्लड थर्स्टी हॉल से उलझना नहीं चाहिए था। वेल मैं हूँ होली सन हुआजुन और मुझे यहाँ तुम्हें मारने के लिए भेजा गया है। जिसके बाद वो दोनों भी एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे पर स्लैश अटैक करने की कोशिश की, मगर उनकी पावर में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, जिसके चलते स्लैश अटैक की चाल फेल हो गई। वहीं पर यूशिन वहाँ से भागने की फिराक में था, तो हुआजुन ने तुरंत ही अपनी एक खास टेक्निक टाई स्नेक को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहाँ पर इवल ऑरा फ्लो होते हुए उसमें से कुछ स्नेक क्रिएट होने लगे। यूशिन उन सांपों को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर देखते ही देखते उन सांपों ने उसे चारों ओर से जकड़ लिया। वो यूशिन को काटते हुए उसकी एंशिएंट ब्लड लाइन को फ्रीज कर रहे थे, जिससे यूशिन और ज्यादा कमजोर होने लगा। यूशिन समझ जाता है कि इन सांपों के अंदर प्योर इन एनर्जी है, जिसके चलते उसकी बॉडी धीरे धीरे फ्रीज होना शुरू हो गई। और सोचता है कि वैसे भी इस बंदे से फाइट करके मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, मुझे तो बस नॉर्दर्न डाचू रीजन में तबाही मचानी थी ताकि मेरी हाउटियन फैमिली को भागने का मौका मिल जाए। इसलिए यूशिन जल्दी से अपनी ट्रू फायर को रिलीज करते हुए इन सांपों को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वो ऐसे भागने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी हुआजुन के चमचे उसे एक ब्लॉक में ट्रैप कर देते हैं, मगर यूशिन ने एक ही सेकंड में उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद हुआजुन को चिढ़ाते हुए उसे बाय बाय बोलकर वहाँ से रवाना हो गया। हुआजुन सोचता है कि इस बंदे के पास ट्रू फायर थी, साथ ही साथ इसका एटीट्यूड भी मुझे जाना पहचाना लग रहा, कहीं ये बंदा वो कमबख्त यूशिन तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम यूशिन का एक और टाविस फॉर्म देख पाते हैं, जो कि युनलियो माउंटेन पहुंच चुका था। वो कह रहा था कि मुझे उस यंग मास्टर की मेमोरी से पता चला कि ब्लड थर्स्टी हॉल के सभी ट्रेजर इसी जगह से बिलोंग करते हैं। अगर मैंने इस जगह को नहीं लूटा तो फिर मेरे चोर होने का क्या फायदा। जिसके बाद उस डिफेंसिव फॉर्मेशन पर एक पोर्टल ओपन करके सीधा माउंटेन पर पहुंच जाता है। वो जगह तरह तरह के हब से भरी हुई थी और तभी यूशिन देखता है कि कुछ सिपाही एक बंदे का पीछा कर रहे हैं, इसलिए यूशिन ने जल्दी से खुद को इनविजिबल कर दिया। वो देखता है कि कोई बंदा जानबूझकर मास्क पहन के यूशिन की कमाई हुई इज्जत लुटा रहा है। यूशिन कहता है वाह, मुझे तो लगा था कि मैं ही लोगों को चुना लगा सकता हूँ, मगर ये बंदा तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकला। ये जानबूझकर मास्क पहनकर यहाँ चोरी करने आया ताकि सारा इल्जाम मुझ पर लग जाए। इधर वो मास्क वाला बंदा काफी ज्यादा तेज था, उसने तो इन सिपाहियों के पसीने छुड़ा दिए। वो कह रहा था बच्चों तुम इतने आसानी से अपने बाप को पकड़ नहीं सकते, जाओ जाकर और 100 साल कल्टीवेट करके आओ, तब शायद मैं तुम्हारे हाथ लग जाऊं। वहीं पर यूशिन भी इस बंदे की स्पीड देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कहता अरे बाप रे, ये बंदा तो काफी तेजी से भाग रहा है, स्पीड के मामले में तो मैं भी इसे बीट नहीं कर सकता। और उतने में वहाँ पर यानलियो माउंटेन का लीडर पहुंच जाता है। वेल इस बंदे का नाम था यानजुन। वो कह रहा था कि किस चूहे में इतनी हिम्मत है जो मेरे माउंटेन पर आके तबाही मचाए। अब यानजुन को अपने सामने देखकर वो बंदा भी काफी ज्यादा डर जाता है। वो कह रहा था कि सिपाहियों को तो मैं उल्लू बना सकता हूँ, मगर इससे बचना मुश्किल होगा। इसलिए उस बंदे ने जल्दी से अपनी बॉडी को कुछ चूहों में बदल दिया, जो कि स्कैटर होकर इधर उधर भागने लगे। यानजुन तो ये देख के ही समझ गया कि इस बंदे के पास स्पिरिचुअल रैट की ब्लड लाइन है। वो कह रहा था बच्चे वैसे भी मुझे स्पिरिचुअल ब्लड लाइन में काफी ज्यादा दिलचस्पी है, अब तो यहाँ से बिल्कुल भी भाग नहीं सकता। जिसके बाद वो अपनी मैजिकल स्टिक का यूज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप कर देता है। वेल इसका नाम था ब्लड के जारी और ये अपने आप में एक प्रिजन जैसा काम करती है। देखते ही
देखते वो सारे चूहे उस प्रिजन में ट्रैप हो गए। तब तक यानजुन ने उस हैरी को और ज्यादा छोटा बना दिया, जिसके चलते वो बंदा दोबारा से अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। साथ ही साथ उसने अपना मास्क भी उतार दिया था। वो यानजुन से कह रहा था, बड़े भाई, ओ सॉरी अंकल, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वैसे भी मैंने यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ी चोरी नहीं की। आप तो इतने बड़े माउंटेन के मालिक हो, तो आपने अपना दिल भी बड़ा रखना चाहिए। मगर यानजुन कहाँ ही उसे छोड़ने वाला था। वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि जल्दी से इस चोर को ब्लड पूल लेके जाओ। जो सुनते हुए बंदा काफी ज्यादा डर जाता है। वो कह रहा था, प्लीज इतनी सी चोरी के लिए मेरी जान मत लो। मगर वो सिपाही सीधा उसे उठाकर ब्लड पूल की तरफ रवाना हो गए। इधर यूशिन सोचता है कि इस बंदे के पास तो स्पिरिचुअल रैट की ब्लड लाइन है, मगर ये लोग इसे ब्लड पूल क्यों लेके गए होंगे। तो ये पता करने के लिए यूशिन भी उन्हें फॉलो करने लगा। थोड़ी ही देर में यानजुन उस बंदे को लेकर ब्लड पूल हॉल में पहुंच गया था। वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि जल्दी से डोर ओपन कर दो। वेल यहाँ की डोर पर एक सील लगा हुआ था, जिसे एक स्पेशल टोकन का यूज करने के बाद ही ओपन किया जा सकता है। तो उस गार्ड ने तुरंत ही अपने टोकन का यूज करते उस दरवाजे को ओपन कर दिया। यूशिन को पता था कि अगर उसने अभी दरवाजे के अंदर एंट्री नहीं मारी तो बाद में उसे मौका नहीं मिलेगा। तो भी जल्दी से अपने इनविजिबल फॉर्म में वहाँ पर घुस गया। वो देख पाता है कि उस जगह पर एक बहुत ही मिस्टीरियस पेड़ है, जिसके आसपास बस ब्लड एसेंस रिवॉल्व कर रहा था। साथ ही साथ वहाँ पर कुछ लोग ऑलरेडी ट्रैप थे, जिनका ब्लड एसेंस वो पेड़ धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहा था। ये देखकर तो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है। तो तुरंत ही यानजुन को मस्का मारना शुरू कर देता है। वो कह रहा था, अंकल अगर आज आप मुझे माफ कर दो तो मैं जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा, हर एक काम में मैं आपका साथ दूंगा। वेल आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं चुरा नहीं सकता। मैं एक कमाल का चोर हूँ, तो मेरे जैसे टैलेंट को जाया मत कीजिए। मगर उसकी बकबक सुनकर यानजुन और ज्यादा इरिटेट हो गया। वो अब जल्दी से अपना केज गायब करते हुए उस बंदे को वहीं पर सेट कर देता है। वहाँ पर ट्रैप होते ही उस बंदे का ब्लड एसेंस उस पेड़ में जाना शुरू हो गया। यानजुन का टास्क तो अब कंप्लीट हो चुका था, इसलिए तुरंत ही ब्लड पूल से रवाना हो गया। इधर यूशिन चुपचाप से सारा तमाशा देखता जा रहा था। यहाँ पर यूशिन ने एक बात नोटिस की। वो कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोगों को लाया गया उन सबके पास कोई ना कोई स्पेशल ब्लड लाइन थी। ऐसे ब्लड लाइन वाले लोग तो काफी ज्यादा रेयर होते हैं, मगर ब्लड थर्स्टी हॉल के पास तो इनका एसेंस भरा पड़ा है। पता नहीं इस एसेंस को हासिल करने के लिए इन लोगों ने कितने मासूमों को मारा होगा। मेरे ख्याल से ब्लड थर्स्टी हॉल की कोई बड़ी प्लानिंग तो जरूर होगी, लेकिन अब मैं उनकी उसी प्लानिंग की ऐसी की तैसी कर दूंगा। और तभी वो बंदा उससे कहने लगा कि बड़े भाई अगर तमाशा देखकर मन भर गया हो तो प्लीज मुझे आजाद कर दे। वैसे तू यहाँ पर क्यों आया, चोरी करने या फिर किसी की जान बचाने? मगर यूशिन इस पर कोई जवाब नहीं देता। वो तो बस हैरान होकर उस बंदे से पूछने लगा कि क्या तू मुझे देख सकता है? जिस पर वो बंदा कहने लगा, भाई मैं एक चोर हूँ, ऐसी कोई चीज नहीं जो मेरी तेज नजर से बच निकले। खैर बड़े भाई अगर तू मुझे बचा ले तो आज के बाद मैं तेरा गुलाम बन जाऊंगा। पता है मैं चोर तो हूँ, लेकिन मेरे जैसा ईमानदार चोर तुझे कहीं नहीं मिलेगा। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं। तभी यूशिन उसे इंटरप्ट करते हुए कहने लगा, हाँ पता है इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे तू चुरा नहीं सकता। और उतने में यूशिन पर एक ब्लड एनर्जी से अटैक हो गया, जिसके चलते यूशिन को अपने असली फॉर्म में आना पड़ा। वो देखता है कि यानजुन को उसके बारे में पता चल चुका है। वो बंदा हवा में फ्लोट करते हुए यूशिन पर अटैक करने के लिए तैयार हो चुका था। साथ ही साथ वो यूशिन से कह रहा था कि शायद तुम दोनों ने मिलकर हमारे पूरे इलाके में तबाही मचा के रखी है। तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ पर भी चोरी कर सकते हो, और वो भी मेरे होते हुए? बिल्कुल गलत बात है। चलो अब जल्दी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद उसने यूशिन पर ब्लड डैगर को समन करते हुए एक जोरदार अटैक कर दिया। यूशिन को पता था कि ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक है, तो उसने भी एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए अपने गोल्डन पाम को समन कर लिया। यूशिन अपने गोल्डन पाम का यूज करते हुए उस ब्लड डैगर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, मगर उसका ये अटेम्प्ट पूरी तरह से फेल हो गया। साथ ही साथ यूशिन उस ब्लड डैगर की एनर्जी से काफी पीछे पुश हो गया था, तो समझ गया कि वो यानजुन का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो जल्दी से उस चोर से माफी मांगता है। वो कह रहा था, भाई यार मुझे माफ कर दे, लेकिन आज तो मैं तुझे बचा नहीं सकता। यहाँ पर मेरी जान के लाले पड़े हैं, तो भला मैं तुझे कैसे बचाऊंगा? जिसके बाद यूशिन वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर यूशिन बस यानजुन के साथ गेम खेल रहा था। वो जल्दी से जाकर दरवाजा ओपन करने का नाटक करता है, जिसके चलते यानजुन का पूरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया। तब तक यूशिन उस चोर के पास आ जाता है। वो बंदा तो यूशिन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है, भाई मुझे लगा ही था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। और तभी यूशिन उससे
पूछता है कि भाई क्या कभी तूने टाओइस्ट बॉडी का नाम सुना है? चल आज मैं तुझे दिखा देता हूँ कि टाओइस्ट बॉडी क्या कमाल करती है। जिसके बाद वो सीधा उस पेड़ के पास पहुँच गया जहाँ पर सारी ब्लड लाइन का इसेंस जमा हो रहा था। यूशिन जानता था कि इन रेयर ब्लड लाइन का ट्रू इसेंस उसके लिए काफी ज्यादा फायदे का होगा। वो कहता है आज तो मेरी लॉटरी लग गई, अब तो मैं ये सारा ट्रेजर पैकअप करूंगा। जिसके बाद वो जल्दी से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए केओस फर्नेस को समन कर लेता है। वेल इस केओस फर्नेस की खासियत ये है कि ये इस दुनिया की किसी भी पावरफुल चीज को आसानी से अपने अंदर समा सकती थी। तो यूशिन ने वो सारा ब्लड इसेंस जल्दी से अपनी कोल्डरन में डालना शुरू कर दिया। वो हंसते हुए कह रहा था कि ब्लड थर्स्टी हॉल ने न जाने कितने साल जाया करके इस ब्लड इसेंस को जमा किया, लेकिन मैंने तो इनकी सालों की मेहनत पर 1 सेकंड में पानी फेर दिया। अब तो वो मुझ पर काफी ज्यादा भड़क जाएंगे। यूशिन देखता है कि इस ब्लड इसेंस के साथ साथ वहाँ मौजूद हर एक बंदे को केओस कोल्डरन ने जमा कर लिया, जिसमें वो चोर भी शामिल था। अब देखते ही देखते यूशिन ने वहाँ का सारा ब्लड इसेंस कलेक्ट कर लिया। इस तरह से उसने 1 ही सेकंड में ब्लड थर्स्टी हॉल का पावरफुल इसेंस उनसे छीन लिया। और उसी वक्त यूशिन को अचानक से ब्लड की वोमिटिंग होती है। दरअसल यांजुन ने वहाँ मौजूद एक और टाओ फॉर्म को खत्म कर दिया था और उसी का असर यूशिन पर हुआ। साथ ही साथ यांजुन अब यूशिन पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है बच्चे शायद तुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई, इसलिए तू मेरी उंगली करने यहाँ चला आया। अब देख मैं कैसे तुझे मौत के घाट उतारता हूँ। जिसके बाद अपनी सोल नीडल से यूशिन पर एक जोरदार हमला कर देता है। उन हजारों नीडल में सोल को पियर्स करने की पावर थी। तो अब इस खतरनाक अटैक से बचने के लिए यूशिन ने भी अपनी गोल्डन बेल को समन कर लिया। बेशक यूशिन की गोल्डन बेल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मगर इन सोल नीडल के अटैक के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। उन नीडल्स ने बड़ी ही तेजी से उस गोल्डन बेल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते यूशिन भी घायल होकर नीचे आ गया। वो सोचता है कि ये बुढ़ा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अब तो मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। और उसी वक्त यांजुन ने अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए सीधा यूशिन पर एक जोरदार अटैक कर दिया। इस अटैक में यूशिन और ज्यादा घायल हो चुका था, मगर तभी उसकी एंशिएंट बॉडी की पावर एक्टिवेट होते हुए उसके जख्मों को हील कर देती है। ये देखकर तो यांजुन के भी होश ही उड़ गए। वो कहता है बाप रे, तुम्हारे पास तो एंशिएंट होली बॉडी है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एंशिएंट होली बॉडी वाले बंदे से कभी मिल पाऊंगा। तुम्हारी ब्लड लाइन तो बाकी की रेयर ब्लड लाइन से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। वेल बच्चे, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अब मैं तुम्हारा सारा ब्लड इसेंस कलेक्ट करके हमारे नुकसान की भरपाई लूंगा। तो यूशिन सीधा दरवाजे की तरफ भागने लगा। तभी यांजुन कहता है बच्चे, मेरे होते हुए तुम कहीं जा नहीं सकते। और फिर उसने अपनी स्टिक को जमीन में धसाते हुए ब्लड हेवन प्रिजन को एक्टिवेट कर दिया, जिससे ढेर सारी ब्लड स्ट्रिंग रिलीज होते हुए सीधा दरवाजे को कवर कर लेती है। तो यूशिन ने जल्दी से पीछे हटते हुए अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड निकाल कर सीधा उस पर स्लैश किया। उसका स्लैश अटैक उन स्ट्रिंग्स को काट तो देता है, मगर वो दोबारा से जुड़ गई। और ये सब देखकर यूशिन भी काफी ज्यादा हैरान था। तब तक यांजुन अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए सीधा यूशिन पर अपनी ब्लड एनर्जी से अटैक करने लगा। तो उससे बचने के लिए यूशिन ने भी 10,000 सोर्ड विंड गार्ड को एक्टिवेट कर दिया, जिसमें से एक हेवी सोर्ड रिलीज होकर सीधा यांजुन के अटैक को काउंटर करने लगी। मगर यूशिन का ये अटेम्प्ट भी फेल हो गया था। साथ ही साथ यांजुन की इवल एनर्जी ने उस सोर्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए यूशिन पर भी हमला कर दिया, जिसमें यूशिन बुरी तरह से घायल होकर सीधा उन ब्लड स्ट्रिंग की तरफ पुश हो जाता है। और तो और मौका मिलते उन स्ट्रिंग्स ने भी उसे जकड़ लिया, यानी कि अब यूशिन के पास यहाँ से भागने का कोई चांस ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ यांजुन काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है बच्चे, अब तेरी एंशिएंट ब्लड लाइन मेरी हुई। वो अब यूशिन के काफी करीब आ चुका था, जो देखकर यूशिन कहता है चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, लेकिन मैं अपनी ब्लड लाइन तेरे सामने सरेंडर नहीं करूंगा। और फिर यूशिन ने जल्दी से सेल्फ एक्सप्लोजन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उसकी पूरी बॉडी से गोल्डन ऑरा रिलीज हो रही थी, जो देखकर यांजुन की तो फट ही जाती है। वो जल्दी से पीछे हटते हुए अपनी सारी ब्लड स्ट्रिंग को रिलीज कर देता है, ताकि यूशिन के एक्सप्लोजन से वो घायल ना हो पाए। इतना ही नहीं, उसने अपने आसपास एक ब्लड शील्ड भी बना ली थी, मगर थोड़ी देर रुकने के बाद भी उसे एक्सप्लोजन की आवाज नहीं आती, इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर यूशिन की तरफ देखने लगा। और अब उसे पता चलता है कि ये तो यूशिन की बस एक चाल थी। उसने बड़ी चालाकी दिखाते हुए एक्सप्लोजन का नाटक करके इस बंदे को उल्लू बना दिया। तो यांजुन गुस्से में उसे फॉलो करना शुरू कर देता है, मगर यूशिन एक पोर्टल ओपन करके तुरंत ही वहाँ से गायब हो चुका था। यांजुन तो यूशिन की इस हरकत से काफी ज्यादा भड़क गया, मगर वो बेचारा अब उसे ढूंढ भी नहीं सकता था। और उतने में वहाँ पर होली सन हुआ जो आ जाता है। उससे पूछता है कि तुम इतना गुस्से में क्यों हो, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। तो यांजुन ने उसे बता दिया कि हमारा सारा ब्लड इसेंस चोरी हो चुका है। हमारे ब्लड थर्स्टी हॉल का बहुत बड़ा
बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन कोई नहीं, हम जल्दी से उस बंदे को ढूंढ लेंगे। वैसे भी उसके पास एंशिएंट होली ब्लड लाइन है, तो उसके ब्लड एसेंस को हासिल करके हमारे सारे नुकसान की भरपाई हो जाएगी। एंशिएंट होली बॉडी का नाम सुनते ही हुआ जुन सोच में पड़ गया। वो कहता है कि ऐसी बॉडी तो बस यू शेन के पास है, यानी कि उस बंदे ने अपनी मौत का नाटक करके हम सबको उल्लू बनाया। जिस पर यानजुन कह रहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बंदा है कौन, चाहे मुझे उस यूशिन को ढूंढने के लिए पाताल में ही जाना क्यों न पड़े, मैं उसे पकड़कर उसके खून का कतरा कतरा हासिल करूंगा। जिसके बाद वो सीधा यूशिन की तलाश में निकल पड़ा, मगर उसी वक्त हुआ जुन ने उसका रास्ता रोक लिया। वो कह रहा था, सीनियर प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं जानता हूँ आप काफी ज्यादा गुस्से में हो, लेकिन यकीन कीजिए कि आप उसे ऐसे ढूंढ नहीं सकते। जैसे उस बंदे ने हमारे साथ गेम खेले, हम भी उसके साथ वही करेंगे। वेल, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है जिसका यूज करके हम यूशिन को आसानी से हमारे जाल में फंसा लेंगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।